नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। देखिए, शेयर मार्केट जो है उसकी बात अगर करें तो शेयर मार्केट बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं टर्म्स में। एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, शेयर क्या है, इक्विटी क्या है, ये सारे सभी टर्म्स हैं। तो मैं आज आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात की जाए शेयर की। शेयर क्या होता है, जो कि शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। पहले हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी। एनएससी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बीएससी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कुछ कंपनियां हैं जो एनएससी में लिस्टेड है, कुछ कंपनियां हैं जो बीएससी में लिस्टेड है, कुछ कंपनियां हैं जो दोनों में लिस्टेड है। तो आप जब ऑनलाइन इक्विटी लेते हो, इन द सेंस शेयर जब स्टॉक्स परचेज करते हो, बाई करते हो या सेल करते हो, तो आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप लेते हो। या तो आप एनएससी के थ्रू ले सकते हो या बीएससी के थ्रू ले सकते हो। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि एनएससी में किसी शेयर का दाम 5 पैसा ज़्यादा है, किसी शेयर का दाम बीएससी में 5 पैसा कम है, ये होता है। तो उस कंडीशन में आपको जहाँ से मन करता है वहाँ से आप ले लेते हो। देखिए, अब शेयर क्या है। एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी होना चाह रही है, क्योंकि उसके पास अब रिसोर्सेज जो हैं, पैसे जो हैं कंपनी को ऊपर डेवलप करने के लिए ले जाना है। तो वो अपना शेयर जो है बाकी लोग में बांटते हैं। मतलब सिंपली एक कोई भी चीज़ सोचिए कि एक छोटा सा फर्म कुछ चल रहा है, उसमें 2-3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर का अपना अपना एक शेयर है। इस कोई 20% का पार्टनर है, कोई 40% का है, कोई 30% का है, ऐसे करके पार्टनरशिप पे कोई कंपनी चल रही है, वही हो गया शेयर। इन द सेंस आप अगर किसी स्टॉक मार्केट में जा करके कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। तो ये होता है शेयर। अब स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स शेयर का ही एक पार्ट है, शेयर को ही स्टॉक्स ही बोला जाता है। स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है शेयर्स को, वो स्टॉक्स कहलाता है। मतलब किसी कंपनी का जो वॉल्यूम जो होता है, देखते होगे आप किसी भी कंपनी का, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो तो वॉल्यूम होता है और कैप होता है। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये जो देखते हैं आप। तो मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, इस पर चर्चा मैं बाद में करूँगा। पहले क्या हुआ कि जो कैपिंग है तो वो करोड़ में रहते हैं और एक वॉल्यूम रहता है। मतलब कि ये इस कंपनी के टोटल कितने स्टॉक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में है, जिसमें से आप कुछ, कोई 100 शेयर रखता है, कोई 50 शेयर रखता है, कोई 10-15, जिसकी जैसी कैपेसिटी लोग परचेज करते हैं। अब आईपीओ क्या होता है। आईपीओ जो है एक तरह का शेयर ही है, स्टॉक्स ही है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब कोई भी कंपनी जब वो मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाए या फिर उसको अपने मार्केट, मतलब कि अपने कंपनी को बढ़ाना हो, तो वो क्या करता है, कंपनी पब्लिक होती है। पब्लिक होती है इन द सेंस वो अपने शेयर्स को बाकी आम लोगों में के साथ शेयर करना चाहती है, तो वो अपने कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाता है। तो जो पहला बार जो स्टॉक जब लिस्ट होता है उसी को आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वही आगे जा करके स्टॉक में चेंज हो जाता है। आप कुछ दिन पहले देखोगे जोमेटो का, पेटीएम का, नायका का और ये बहुत सारे कंपनी जो है, इन लोगों का जो है आईपीओ लॉन्च हुआ था। वही आईपीओ, जो आईपीओ जितने पे लिस्ट होता है उसके बाद फिर शेयर मार्केट में जब वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है या जैसे जैसे कंपनी में उसका ये होता है, उस हिसाब से शेयर का रेट जो है घटते बढ़ते रहता है। तो आईपीओ वही हुआ है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें ये रहता है कि इतना परसेंट जो है आईपीओ में मतलब कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, प्लस कुछ हिस्सा जो रहता है वो जो ऑनर है उनका रहता है। वो सारे हिस्से को पब्लिक नहीं करते हैं। एटलीस्ट ऑनरशिप के लिए 50% के अप्रॉक्स वो लोग अपने पास रखते हैं शेयर, बाकी शेयर जो है 50% उसको स्टॉक्स में, छोटे छोटे स्टॉक्स में करके वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद बात होती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, जब आप पैसा खुद ना स्टॉक खरीदते हो, खुद स्टॉक नहीं खरीदते हो, उसके लिए आप किसी दूसरे को हायर करते हो। इन द सेंस नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर दूसरे को हायर करते हो, कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड आप आम पब्लिकों का पैसा लेकर के, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो स्टॉक्स में आपके बिहाफ पर लगाता है, उसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड को अगर इन शॉर्ट भाषा में, सिंपल भाषा में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स का एक बास्केट है, जिसमें बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स जो है एक जगह हैं, उसको उसमें वो इन्वेस्ट करता है, वही म्यूचुअल फंड कहलाता है।
म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियों को जब एक साथ ये से इन्वेस्ट करता है तो वो एक नैब डिसाइड करता है कि ये एक नैब का इतना कॉस्ट होगा। वही जैसे जैसे मार्केट का वैल्यू बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है, वैसे वैसे आपको नैब देता है। हालांकि इसको देखा जाए तो इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया कि जिस हिसाब से मार्केट का ग्रोथ होता है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड बढ़ता तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का जब क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड का नैब का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा घटता है। तो ये एक तरह का खुद में ही कन्फ्यूजन है कि आखिर म्यूचुअल फंड में ऐसा होता क्यों है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अब SIP है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो आप क्या करते हो, छोटा छोटा अमाउंट का SIP करते हो। 2000 से, 1000 से, 500 रुपये से। कोई कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो 100 रुपये से SIP स्टार्ट है, जिसके आप हर महीने SIP करते हो। मंथ में आप उतना पैसा वहाँ जमा करते हो, उस हिसाब से आपको नैब एलोकेट हो जाता है कि इतना नैब आपको मिला। ठीक है, नैब का जो रेट रहता है तो उतना क्वांटिटी यूनिट आपको नैब मिल जाता है। तो ये आप हर मंथ करते हो। SIP एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जिसमें आप मंथली रेकरिंग तरीके से आप खरीदते हो। म्यूचुअल फंड में अगर डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हो तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। तो बस यही डिफरेंस है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप शेयर मार्केट में जो भी चीज़ खरीद रहे हो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक्स या शेयर ही खरीद रहे हो किसी भी कंपनी का। ये अलग बात है कि आप खुद से खरीद रहे हो तो इक्विटी खरीद रहे हो, अगर शेयर खरीद रहे हो तो आपके बिहाफ में म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद रहा है तो वो बल्क ऑफ शेयर खरीद रहा है। बास्केट, उसका जो बास्केट है वो काफ़ी बड़ा है जिसमें बहुत सारे शेयर हैं, और आपको वो एक नैब दे देता है कि इतना सारा शेयर का इतने सारे कंपनियों में आपका जो है परचेज है। और SIP में आप वही चीज़ है, आप मंथली खरीद रहे हो। आज के रेट में आप SIP जो है किसी स्टॉक्स का भी ले सकते हैं। मतलब कोई कंपनी है, टाटा मोटर्स है, उसका भी आप SIP ले सकते हो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। आप कि हर मंथ के इतने तारीख को या हर वीक में इतने इस दिन को तारीख उसमें रहेगा, हर वीक मतलब 5 तारीख से स्टार्ट के 7 दिन बाद फिर उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। जो भी मंडे को अगर आप करते हो तो हर मंडे उसमें इन्वेस्ट होगा, ट्यूसडे को करते हो हर ट्यूसडे उसमें इन्वेस्ट होगा, वीकली अगर करते हो तो मंथली एक डेट आप फिक्स कर लेते हो, उस डेट में जो भी टाटा मोटर का रेट चलते रहेगा उस रेट पे आपका परचेज हो जाएगा, ट्रिगर किया हुआ रहेगा, उस रेट पे परचेज हो जाएगा, उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ऑटो। तो SIP वही है कि आप ऑटोमेटिक डिडक्शन देते हो हर मंथ मैंडेट दे करके, वही SIP है। आई थिंक आपको अब इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर ये सब है क्या। तो ये सारे चीज़ मिला जुला करके आप स्टॉक से खरीदते हो, बस इन शॉर्ट यही समझना है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस कंपनी का स्टॉक्स आपको लेना है और किन लोगों को SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, किन लोगों को स्टॉक्स खरीदना चाहिए। अगली वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं है। बेल आइकन को जरूर दबा करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो आए मार्केट रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सके। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं आप बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर के, जिससे कि आपका जो लॉस हो वो ना के बराबर हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।